चलिए दोस्तों, हम अपना क्वेश्चन पे चालू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग मौर्य साम्राज्य का ऑब्जेक्टिव। जितना क्वेश्चन है सभी को हम पढ़ेंगे। तो आप सभी को यूपी पुलिस की तैयारी करना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, रोज़ इसी तरह का 50-100 क्वेश्चन डालते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं अपना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? ये अशोक था। अशोक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक। अशोक था जिसने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। अशोक, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? करुवाकी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करुवाकी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 2003 में क्वेश्चन को एसएससी में पूछा गया है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? अधर्मागधी, ऑप्शन नंबर ए। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजे थे। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? अशोक, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं ऊपर तक। सॉरी दोस्तों, इसको थोड़ा 8 नंबर क्वेश्चन को हम बड़ा कर लेते हैं। ये रहा। आठ नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? ये जो प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश था। ऑप्शन नंबर ए। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर बी। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया? बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। ऑप्शन नंबर सी। सांची किस कला का मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वो कौन सा शासक थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर ए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन था। पन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? अजातशत्रु। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी जो था कुणाल था। कुणाल, ऑप्शन नंबर ए। मुद्रा राक्ष का लेखक निम्न में से किसने लिखा है? विशाखदत्त ने। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए स्क्रॉल दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इससे आगे हो गया 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, वो कट गया है। 21 से चालू करते हैं हम लोग। इक्कीस नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के
त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, सी हो जाएगा पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर बी। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश की से राजवंश ने शासन किया था, मौर्य वंश। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। सॉरी, ये मौर्य काल के ना बात कर रहा है। मौर्य काल में जो था वो तक्षशिला का था विद्यालय, जो काफ़ी प्रचलित था। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की इंडिका था, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7। ऑप्शन नंबर डी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों पर। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, यह हो गया 35 का क्वेश्चन हो गया दोस्तों।